नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम करने वाले हैं कक्षा 8 का प्रश्नावली 5.1 का हल, जो कि इस प्रश्नावली में 14 प्रश्न दिए गए हैं। हम आज 7 प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लंबा क्लास हो जाएगा और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, है कि नहीं। तो आइए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बारीकी से समझिएगा, इसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है क्लास में। आइए देखिए, ये है, देखिए मैंने लिखा हुआ है बीएससी क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 5.1 का संपूर्ण हल लिखा हुआ है। लेकिन इसमें मैं लिखूंगा पार्ट 1। पार्ट 1 मतलब मैं 7 ही प्रश्न कराने वाला हूँ, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। आइए, एक प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। देखिए, वर्ग ज्ञात करने के लिए मैंने पिछले क्लास में थ्योरी में बताया है किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। जल्दी से आप उस क्लास को जा करके कर लीजिएगा। उस क्लास का जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, यहाँ भी हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, यह है 42 का स्क्वायर। मैंने क्या बता रखा था, इकाइयों को पहले 2 बार गुना करेंगे, मतलब 2 गुना 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यानी इसका स्क्वायर करना था, ठीक है। हासिल नहीं आया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब देखिएगा, अब मैंने क्या बताया सेकंड स्टेप में, इस दोनों को गुना करेंगे, 4 दूना 8 और 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, और इसको भी स्क्वायर करेंगे, मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 और 16 कितना होगा, 17 होगा, 1764 होगा। इस प्रकार से हमने बताया हुआ था। मैं इसमें उतना डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने इस क्लास को करा चुका हुआ है और आप नहीं करे हैं ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसके डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाइए, पहले पढ़ करके आइए, फिर इस क्लास को समझिएगा, बेहतर समझ में आएगा। देखिए आगे है 46। जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको बहुत बेहतर समझ में आता होगा। चाचा का छठी के 6 हासिल 3 और 4 छक्के 24, 24 दूनी 48, 3 51 1 हासिल 5, 4 चौका 16, 16 5 21, ठीक है। देखिए 2116 हुआ। अब तीसरा नंबर में आएंगे। तीसरा नंबर प्रश्न 58 का स्क्वायर। 8 3 64 के 4 हासिल 6, 8 5 40 दूनी 80 6, 86 के 6 हासिल 8 और 5 25, 8 8 5 13, 3364। कोई दिक्कत, ठीक है। आप जो है ये चौथा नंबर देखिए क्या दिया हुआ है, 98। मैंने सोचा आपको करवा दें, लेकिन मैं ही करा देता हूँ। हटाइए, 98 क्या करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है बाबू, ठीक है। 8 3 64 के 4 हासिल 6, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, नीचे लिखो, ठीक है। 8 3 64 के 4 हासिल 6 और 9 8 72 दूनी 144, 150 के 0 हासिल 15 और 9 9 81 15 96, ठीक है। देखिए ऐसे बनेगा। और 5वां नंबर में क्या है, 94 का स्क्वायर है। देखिएगा ध्यान से, वैसे करेंगे। 4 चौका 16 के 6 हासिल 1 और 4 9 36 दूनी 72 1, 73 के 3 हासिल 7 और 9 9 81 81 7 88। देखिए 5 नंबर, छठा नंबर प्रश्न क्या है, 45 का स्क्वायर दिया गया है। तो इस चीज़ को स्क्वायर करने के लिए मैंने बताया था, अगर इकाई अंक 5 हो तो 50 25 कर देंगे, इसके अगला अंक से गुना कर देंगे। 4 के बाद 5 आता है तो 5 चौके कितना हो जाएगा, 20। देखिए आप बुरा नहीं मानेगा, मेरे को कहने का मतलब है मैं इस क्लास को पूरा डीपली करा चुका हूँ कि स्क्वायर कैसे करेंगे। एक से लेकर के टॉपिक क्या है कि 1 से लेकर के 100, मतलब 2 अंकों की संख्या को वर्ग कैसे करें, है कि नहीं। 2 अंकों की संख्या का वर्ग कैसे करें, इसके प्लेलिस्ट में भी आपको ऐड होगा आपके क्लास में, है कि नहीं। और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप जाइए पहले उसको पढ़ लीजिए, बेहतर समझ में आने वाला है कि नहीं। अगर आप कहिएगा तो समझा देता हूँ। आइए देखिए, एक चीज़ समझ ही लेते हैं, नहीं तो आप कहिएगा कि एक शॉर्टकट बता रहे हैं। मान लीजिए इतना दिया गया है 72 का स्क्वायर, समझिएगा, ध्यान से समझा देता हूँ एक बार फिर। देखिएगा यहाँ पे क्या है, 72 का स्क्वायर है। तो सबसे पहले आपको देखिएगा पहला अंक को स्क्वायर करना है। पहला अंक को क्या करना है जी, इकाई अंक को स्क्वायर करना है जो दिया गया है। तो 2 दूना 4 आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए क्या करना है, इस दोनों अंक को गुना करना है आपस में, और आपस में गुना करके ये जो 2 दिया गया ना इसको भी गुना करना है। इसको मान लीजिए 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 के 8 हासिल कितना आया, 2। अब इसको भी स्क्वायर कर देना है। 7 7 49, 49 2 51, देखिए 51 84, ठीक है ना। इस प्रकार से करेंगे। आइए एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए दिया रहा है 32 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा क्या करना है, इकाई अंक ये वाला है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। 2 दूना 4 हासिल नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। इसको आपस में गुणा करिए, कर दीजिए। 3 दूना कितना आया, 6, और 6 इसमें गुना करिए, 6 दूना 12, 12 का 2 हासिल 1। अब इसको भी स्क्वायर करना था, 3 3 9 9 1 10, 10 24, ठीक है ना। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। आइए देखिए दूसरा प्रश्न का निम्नलिखित वर्ग निकालें। देखिएगा वर्ग, वही देखिए सब में इकाई अंक में 5 5 5 दिया हुआ है, तो हमने कह रखा है इसको। मान लीजिए 25 का स्क्वायर निकालनी है आपको, तो क्या करना पड़ेगा आपको, मैंने बताया था इकाई अंक 5 है तो आप 50 25 लिख दीजिए, और दहाई अंक कुछ भी हो उसका अगला अंक, मतलब 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, यानी 2 के बाद 3 आता है तो 3 इसमें गुना कर दीजिए 3 से। 3 दूना 6, 625, चलिए
ये 55 का स्क्वायर है, देखिए यानी 50 25 हो जाएगा। यहाँ पे नीचे मैं लिखता हूँ 50 25 और 5 के बाद क्या आता है 6, 6 5 30, यानी 5 के बाद 6 आता है ना, तो 6 से गुणा कर देंगे। 95 दिया हुआ है, तो देखिएगा क्या करने वाले हैं यहाँ पे हम 50 25 लिखेंगे और 9 के बाद क्या आता है 10, तो 10 9 90। ठीक है, ये भी आपको समझ में आनी चाहिए। ये 105 है, 105 का स्क्वायर है, तो 50 25 हो जाएगा। और इसका अगला अंक क्या है 11, 11 दहिया 110। चलिए देखिए 5 और आपस में क्या है 115 का स्क्वायर, तो 50 25 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब 12 ग्राम देखिए 12 में 11 से गुना करेंगे 132 आएगा, देख लीजिए 12 कम 12 1 और 12 कम 12 हो गया ना 132 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम करेंगे। इसका मैंने सोल्यूशन करा चुका है, मतलब सोल्यूशन नहीं सॉरी, इसका थ्योरी मैंने करा चुका है पिछले क्लास में, आप कर सकते हैं वहाँ से, तो अब जाके बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पे निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग है, जांच कीजिए। देखिए पूर्ण वर्ग है, जांच करना है आपको। 256 है, 256 को अगर आप इधर गुणनखंड निकालेंगे तो देखिएगा 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 से करेंगे 64, फिर 2 से करेंगे 32, फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 8। अब 8 को मैं यहाँ लिखता हूँ, 2 से करेंगे 4, 2 से 2। देखिए जोड़ा लग रहा है, एक जोड़ा, दो जोड़ा, और ये इसके लग करके यहाँ पे 3 जोड़ा, ये 4 जोड़ा, यानी सबका जोड़ा लग गया। अगर सबका जोड़ा लग जाए तो वो पूर्ण वर्ग है, जिसका जोड़ा नहीं लगे वो पूर्ण वर्ग नहीं है, इसको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए आप दिया हुआ है 360, इसको तोड़िए तो 2 एकम 2, 2 अठे 16 शून्य, ये 2 से करेंगे 90, ये 2 से करेंगे 45, और 3 से करेंगे 15, और 3 से करेंगे 5। चलिए 2 का लग गया, ये 3 का लग गया, ये 2 और 5 का नहीं लगा, जोड़ा लगा ही नहीं, एक भी नहीं लगेगा, ये जोड़ा नहीं है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग नहीं है। 324, 324 को निकालिए, आइए गुणनखंड यहाँ पे देखिए 324 का निकालिएगा। 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 दूना 4, 2 से 81, 3 से 27, 3 9 27, 3 तरीका 9, इसका जोड़ा यहाँ लग गया, इसका इन सबका जोड़ा लग गया। जब जोड़ा लग गया तो ये पूर्ण वर्ग है। ये देखिए 400 है, तो 400 है तो ऐसे ही दिख रहा है पूर्ण वर्ग, क्योंकि 2 जीरो का 1 जीरो, 2 दूना 4। चलिए यहाँ पे कर ही देता हूँ मैं। 400 का करेंगे तो 200 आएगा, करेंगे तो 100 आएगा, यहाँ पे 2 से करेंगे तो 50 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 25 आएगा, फिर 5 से करेंगे, देखिए 5 लग गया, 2 लग गया, 2 लग गया, सबका जो लग गया, तो ये पूर्ण वर्ग है। अर्थात करने का मतलब है, अगर ऐसा पूछा जाए कि कौन सा पूर्ण वर्ग है कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, तो गुणनखंडन निकाल करके उसको जोड़ा लगा देंगे। जोड़ा मतलब 2 एक साथ 2 को घेरा लगाएंगे, ये जो बच गया, कुछ भी बच गया, जोड़ा नहीं लगा, वो गुणनखंडन नहीं है, यानी सॉरी वो पूर्ण वर्ग नहीं है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। अब आ गया ये चौथा नंबर प्रश्न में, कौन सा पूर्ण वर्ग है निम्नलिखित में कौन सा। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आप बाबू यहाँ पे दिख रहा है, अगर मैं इतने में लिखी तो नहीं, चलिए यहीं पे समझाते रहता हूँ। देखिए 1 का स्क्वायर निकालिएगा तो इकाई अंक 1 आएगा, 2 का निकालिएगा तो इकाई अंक 4 आएगा, 3 का निकालिएगा तो इकाई अंक 9 आएगा, 4 का निकालिएगा तो 16, जिसमें इकाई अंक 6 आएगा, समझिएगा जरा ध्यान से। 5 का निकालिएगा तो 25, इकाई अंक 5 आएगा, समझिएगा ध्यान से। 6 का निकालिएगा तो 36, इकाई अंक 6 आएगा। 7 का निकालिएगा स्क्वायर तो 49, इकाई अंक 9 आएगा। अगर 8 का निकालते हैं तो 64, इकाई अंक 4 आएगा। 9 का निकालते हैं तो 81, इकाई अंक 1 आएगा। 10 का निकालेंगे तो इकाई अंक 0 आएगा। तो जरा समझिएगा पूर्ण वर्ग के तब होगा जब इकाई अंक या तो 1 4 9 6 5 6 9 4 1 इस कंडीशंस में हो। लेकिन ध्यान भी देना है यहाँ पे, आपको तो स्क्वायर मैंने कराया था 20 तक, 13 कहीं का स्क्वायर आता भी नहीं है, 4 चौका 16 होता है, 17 आता नहीं है, 48 21 का स्क्वायर आता नहीं है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 72 होता नहीं है, 343 होगा भी नहीं, ये भी नहीं होगा, है कि नहीं। हमने जितना याद किया उसमें तो आ ही गया, टिक लगा देंगे, कौन सी बड़ी बात है। और ऐसे भी ढूंढ सकते हैं हम, क्योंकि इकाई अंक देखिए 6 है, 6 आ गया, पूर्ण वर्ग हो सकता है। 5 सुनिए ये 9 है, यहाँ पे कहाँ गया 9 9 7 का हो गया, हो जाएगा, मतलब आ जाएगा। देखिएगा 64 है, यानी इकाई अंक 4 यहाँ देखिए 8 है, 64 पूर्ण वर्ग है, बाकी सब नहीं है, ठीक है ना। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सम संख्या का वर्ग है। ओह मैं विकार मिटा दिया, सम संख्या का वर्ग। ध्यान रखिएगा, अगर सुनिए पहले नोट यहाँ पे समझिए, एक सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है, सम संख्या होता है, इसको नोट कर लीजिए। नोट नंबर 2,
विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है, इसको ध्यान रखें। यानी कहने का मतलब है, जरा बताइए 9 क्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या है? तो 9 विषम संख्या है। तो विषम संख्या जब है यानी कि वर्ग आ गया है विषम संख्या में, यानी विषम संख्या कोई ना कोई होगा, इसलिए ये जो होगा विषम संख्या का उत्तर होगा। यानी इसमें पूछ रहा है सम संख्या का वर्ग, 9 ये विषम संख्या है तो ये सम संख्या का वर्ग हो ही नहीं सकता है। ये 6 जो है सम संख्या आया है यानी सम संख्या का ही वर्ग होगा। ये 6 जो है सम संख्या आया है तो सम संख्या का ही वर्ग होगा। और इसमें भी 6 दिया हुआ, ये भी सम संख्या का ही वर्ग होगा। और ये एक विषम संख्या के सम संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। मैंने यहाँ पे नोट लिख दिया हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिए, ध्यान से कर लीजिए, ठीक है। कौन सा पूर्ण वर्ग है? ऐसे ही दिख रहा है 20 20 या 400, यहाँ पे मैंने कराया था ये वाला, बाकी सब है ही नहीं। बिल्कुल 3 शून्य है तो जोड़ा लगेगा ही नहीं, इसका जोड़ा लगेगा ही नहीं, इसका जोड़ा इसका है लगेगा ही नहीं। आप ट्राई कर लेना, लगेगा ही नहीं तो क्या झूठ परेशान होइएगा। जब यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 300 जीरो है तो 300 जीरो का भी वर्ग होगा कि जोड़ा लगेगा नहीं लगेगा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ये तो वही लेनी 1 2 3 4 5 किसका स्क्वायर होता है, किसी का नहीं होता है। अब देखिएगा अगला में है कोष्टक में सही संख्या लिखें, कोष्टक में सही संख्या लिखें। अब इसमें बहुत बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्या करेंगे ना, इसका स्क्वायर निकाल देंगे, फिर इसका स्क्वायर निकाल देंगे, फिर घटा देंगे, बस लग जाएगी उनकी। जब मान लीजिए छोटा है तो आप कर सकते हैं, लेकिन जब 400 का स्क्वायर निकालिएगा फिर 399 का स्क्वायर निकाल के तब घटाइएगा तो हो जाएगा छुट्टी, फिर टफ हो जाएगा। तो देखिए इसको उतार लिया ना, ठीक है, हम इसको मिटाते हैं। देखिए छुट्टी इसलिए बोले हम हो जाएगा क्योंकि बस आपको क्वेश्चन छोड़ करके भागना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका एक लॉजिक है। देखिए अगर ऐसा दिया जाए, लगातार दिया जाए, इन दोनों का अंतर 1 होना चाहिए। दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? अंतर 1 होना चाहिए, ध्यान रखें। किसका? जब दोनों स्क्वायर में हो यानी अंतर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यदि ऐसा आपको कहीं पे मिल जाए, ध्यान सुनिए, मैंने बताया कि अंतर 1 होने चाहिए। यानी 24 में से 23 घटाएंगे तो 1, 501 में से 500 घटाएंगे तो 1, और 102 में से 101 घटाएंगे तो 1, और 400 में से 399 घटाएंगे तो 1, यानी अंतर 1 आया। और ये स्क्वायर दोनों में है तो आपको कुछ करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, बस ये दोनों को जोड़ दीजिए। ये दोनों को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। ये दोनों को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। इसको क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। जोड़िए, ये 4 3 7 और 2 2 4 47 लीजिए। 2 1 3 और 0 और 2, 1 बीच में 0 और 5 5 10। अब 9 9 7 कहेंगे ये कैसे हुआ? अरे ठीक है, सही है जी, विश्वास नहीं हो रहा है, आप ट्राई कर लेना। देखिएगा यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर आपको दिया रहे तो यहाँ पे एक सूत्र होता है, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। जब ए माइनस बी यहाँ पे है, मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, मान लीजिए इसको आपने ए माना तो 24 प्लस 23, इसको बी माना तो 24 प्लस 23 हो गया, और यहाँ पे आइएगा 24 माइनस 23 हो जाएगा। यानी जाहिर सी बात है 24 प्लस 23 और गुणा 1, अंतर क्या आएगा? वही ना आएगा 47। हाँ कहाँ स्क्वायर छोड़ दिए हैं? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लीजिए स्क्वायर मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा 24 23 जोड़ेंगे, 1 से गुना करेंगे उतना ही ना आएगा, इसलिए जो है ये क्रिया नहीं किया था कि घटाने पर 1 ही आएगा, है कि नहीं? इसलिए बताया गया कि अंतर 1 होना चाहिए। जब ऐसा रहेगा तो हम डायरेक्ट जोड़ देंगे, कोई झंझट लेने की जरूरत इसमें है ही नहीं, टेंशन है ही नहीं, है कि नहीं? मतलब इस प्रकार से हम इसको करने वाले हैं। जैसे कि अगर आपको ऐसा मिल जाए, जैसे कि अगर आपको मिल जाए 999 का स्क्वायर घटाओ 998 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे ये अपने मन से बनाइए, और इसका आंसर आप जो है कमेंट में दीजिएगा, है कि नहीं? तो कम से कम तो 7-8 मिनट क्लास हो गया होगा। कितने मिनट का हुआ है बाबू? 14 मिनट, ज़्यादा कोई बात नहीं, इसलिए मैंने बोला कि पूरा नहीं करूँगा, नहीं तो आधा 1 घंटा का क्लास हो जाएगा। इसलिए इसका अगला पार्ट जो है अगले क्लास में हम करेंगे, है कि नहीं? मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम यहाँ से हट जाते हैं।